तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और मैं ये आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी मित्रों को पहले तो मेरा नमस्कार है और मैं आप सभी को संस्कार लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से आप लोगों के लिए इस चैनल पे डीएलएड की जो प्रिपरेशन है ना, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको इस चैनल पे डीएलएड रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, कंसेप्चुअल क्लासेस उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को भारी मात्रा में सपोर्ट करिएगा और सभी बच्चे इस चैनल से जो है वो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए बताइए, फर्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक होती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है, या उपयुक्त दोनों? उपयुक्त दोनों का मतलब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात हो रही है। ठीक है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी साथीगण हैं, वो सभी के सभी कमेंट सेक्शन में अपना जो आंसर है वो ज़रूर आप लोग लिखा करें। ठीक है, ताकि मुझे देखकर अच्छा लगे कि हाँ, सभी बच्चे एक प्रॉपर ढंग से पढ़ रहे हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस क्लास को करने के बाद आप लोगों की जो साइंस की जो समझ है ना वो अच्छी हो जाएगी। तो इस क्लास को आपको करना है। ठीक है, तो देखो, इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त दोनों होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर क्या लगा कर आते हैं, उत्तर ऑप्शन। एक बात बताइए, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, किस प्रकार का टिश्यू होता है? तो तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो रक्त होता है वो कैसा है? पहला तो तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, उसके बाद कनेक्ट करता है, हाँ या ना? एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट कर रहा है ना सर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों को देना है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा, फटाफट से बताइए। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन की कितना प्रतिशत होता है? आपको बताना है, अगर हमारा शरीर जो है 60 किलो का है तो 60 किलो में कितना प्रतिशत जो वजन है वो रक्त घेरा हुआ है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? यहाँ 7 नहीं होगा, 7% होगा, 10%, 15%, 20%। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो आपको बताना है 7% विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 7% बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए ऑप्शन सी की ओर चलते हैं। फटाफट से बताना है आप लोगों को, मानव के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपको बताना है जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? 7.1, 7.4, 8.4 या 3.5? क्या उत्तर होगा? कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखा करें। कमेंट में ज़रूर हर एक स्टूडेंट का मैं कमेंट देखूंगा प्रॉपर ढंग से। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट का मुझे कमेंट अच्छा लगेगा उसके लिए मैं कुछ बातें ज़रूर लिखूंगा। ठीक है, कि बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 7.4। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए, कहा यह जा रहा है, फोर्थ प्रश्न, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट होने के कारण रक्त क्या है? आपको बताना है कि मनुष्य का अगर रक्त है, मानव का अगर रक्त है 7.4 है तो वो कैसा है? अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है? ठीक है, कैसा है? क्षारीय है, या इनमें से कोई नहीं है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आपको ये बात पता है कि अगर हम पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक होता है। ठीक है, बीच में 7 होती है, न्यूट्रल होता है। स्केल का बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे हम 7 कहते हैं, न्यूट्रल होता है 7 पे। ठीक है, तो 7.4 आपको पता, अगर आप 7 से पीछे की ओर चले जाओगे तो आपको जो है अम्लीयता जो होता है, जो एसिडिक होता है, वो बढ़ते चला जाता है। जब आप 7 से ऊपर की ओर चले जाओगे 14 की ओर, तो जो बेसिसिटी होती है, ठीक है, जो
क्षारीय होती है, जो क्षारीयता होता है वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो यह 7.4 है। तो आपको पता है 7 से ज़्यादा है, 7.4 7 से ज़्यादा होता है ना, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा। तो सिंपल सा बात है, उदासीन तो होगा नहीं क्योंकि 7 नहीं है। ठीक है, तो यह क्षारीय बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा, बेसिक होगी। ठीक है, तो चलिए 5th प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। 5वां प्रश्न आपको बताना है यहाँ पर, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होते हैं। अगर मानव शरीर में जो रक्त है वो तो होता ही है, लेकिन कितना होता है, 3 लीटर होगा, 5 से 6 लीटर होगा, 8 लीटर होगा या 10 लीटर होगा, कितना होगा, आप लोगों को बताना है। सभी साथीगण कमेंट में जरूर लिखा करें कि हाँ कितना होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 5 से 6 लीटर होगा। कितना होगा, 5 से 6 लीटर। अगर हम किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, एडल्ट पर्सन की, ठीक है, तो उसमें लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पर पूछा गया 6 नंबर प्रश्न, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। आपको बताना है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है, दोगुना होता है, कितना होता है, फटाफट से बताइएगा सभी बच्चे। सभी बच्चे को बताना है कितना होता है। बहुत खूब। देखिए, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, जिसमें मेल की बात करते हैं, तो उनमें लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले आधा लीटर रक्त जो है ना वो कम होता है। तो बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। आपको बताना है रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो रक्त है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर हम सेल की बात करें तो साइटोलॉजी, सेल की अगर हमारे बात करें तो सेल का जो अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो जो रक्त का अध्ययन करता है उसे क्या कहा जाएगा, तो जो रक्त का अध्ययन करता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 8th नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, और 8th नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो रक्त का जब निर्माण होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, हेमोपायोसिस कहा जाएगा, हेपरिन कहेगा, थ्रोम्बोसिस कहा जाएगा, या विटामिनोलॉजी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। सभी बच्चे उत्तर देंगे इस प्रश्न का, फटाफट से बताइए। जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो भी बच्चे यहाँ पर हीमोपायोसिस कह रहे हैं उन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही है, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के कितने भाग है, आपको बताना है जो रक्त है, जो ब्लड है, उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा सर, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए होगा, बी होगा, ओ होगा और ए बी होगा, यही होता है ना ब्लड ग्रुप। 4 ही भाग होते हैं, ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा। अभी हम ए बी ओ सिस्टम में बात कर रहे हैं, डी सिस्टम में नहीं। ठीक है, ए बी ओ सिस्टम में विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं, अगर हमें डी सिस्टम में बात करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव भी बात किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर 10th नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे आप लोग। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो क्या बचता है। जब आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दोगे तो क्या बचेगा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, फटाफट से बताइए। इसका सही उत्तर होगा सीरम। ठीक है, सीरम बचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। आरबीसी समझते हो ना, आरबीसी, ये वाला आरबीसी सर। ठीक है, आरसीबी मत समझिएगा। ठीक है, आरसीबी नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं भाई, आरबीसी। आईपीएल नहीं देख रहे हम। ठीक है, रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, लाल रक्त कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आरबीसी होते हैं उसका कार्य क्या है, लाल रक्त देना,
ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होगा सही उत्तर? ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न का फटाफट से जवाब दें। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी जो आप देख रहे हो, तो इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण समझते हो ना सर, फॉर्मेशन। कहाँ बनता है मानव शरीर में? तो आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण जो है वो कहाँ होगा। अस्थि मज्जा में होगा, हृदय में होगा, यकृत में होगा या अग्न्याशय में होगा? कहाँ पर होगा बताइए, कहाँ पर होगा? तो आपको पता है इसका निर्माण जो है वो क्या होगा? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोन मैरो। इसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, आपको बताना है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट होगा, ल्यूकोसाइट होगा, थ्रोम्बोसाइट होगा या नन होगा? बताना है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम बताना है। तो आपको पता है क्या कि आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो एरिथ्रोसाइट होगा। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। थ्रोम्बोसाइट का होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। सभी चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर आरबीसी का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? आपको बताना है आरबीसी का खोज जो है वह किस वैज्ञानिक ने किया है, बताइए। तो यह प्रश्न आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट में देता है, तभी तो पता लगेगा कि हाँ एक्चुअली में बच्चे ने प्रश्न को पढ़ा है, देखा है। ठीक है, इस प्रश्न को कमेंट में आप लोग उत्तर दीजिएगा, अगली क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? आपको बताना है जो प्लाज्मा है उसका रंग कैसा होता है। लाल होगा, हल्का पीला होगा, नीला होगा या नन? नन मतलब कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। तो आपको पता है जो प्लाज्मा होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है? प्लाज्मा का जो रंग है वो पीला होता है, लेकिन किस कारण से होता है? हीमोसाइट, बिलुब्रिन, हीमोग्लोबिन या नन? किसके कारण होता है? तो आपको पता है हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण लाल होता है। ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मा का जो रंग है वो बिलुब्रिन के कारण होता है। प्लाज्मा का जो पीला रंग है वो बिलुब्रिन के कारण होता है। जब बिलुब्रिन जो है जब ज़्यादा इसका निर्माण होने लगता है तो जॉन्डिस नामक बीमारी जो है, इसे हम पीलिया भी कहते हैं, यह बीमारी जो है वो लग जाता है, जिसमें लगभग शरीर के सभी भाग जो है ना वो पीले पीले आपको दिखने लगेंगे, जैसे आँख वगैरह पीला आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो इससे बच कर रहना है आप लोगों को। चलिए बताइए यहाँ पर भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में माँ के पेट में जब बच्चा रहता है, शिशु रहता है, तो उस समय आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ से होता है? ठीक है, यकृत में होगा, हृदय में होगा, फेफड़ा में होगा या पैनक्रियाज में होगा? अग्न्याशय जिसे कहा जाता है। ठीक है, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो यकृत होगा। ठीक है, क्या होगा? यकृत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो आपको पता होना चाहिए जो आरबीसी है यह लगभग 120 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, कितने दिन तक? 120 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस बच्चे को फैक्चुअल नॉलेज है। एक बात बताइए, आरबीसी 120 दिन तक जीवित रह सकता है, यानी कि 30 आया ना। लेकिन एक बात बताइए, आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है, लेकिन 90 दिन बाद डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि 90 दिन के बाद ही आप जो है खून को, रक्त को डोनेट कर सकते हो। ठीक है, 90 दिन बाद ही रक्त को आप डोनेट कर सकते हो। इन दोनों डाटा में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटी है, क्यों ऐसे कहा जाता है? अगर लाइफ स्पैन अगर इसका 120 दिन है आरबीसी का, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि 90 दिन बाद ही, 90 दिन से पहले नहीं सर, कितने, 3 महीने बाद ही
आपको ब्लड देना है। क्यों? अगर आपने अभी ब्लड दिया है तो अब आपको 3 महीने बाद देना है। समझ में आई बात? तो ये क्या है, क्या इंटरलिंक्ड है इसमें? जो बच्चा बताएगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, वैसे अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्चुअल है। ठीक है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? अगर जन्मेगा बोन मैरो से अस्थि मज्जा सा तो इसका विनाश भी होगा ना सर, हाँ है ना? तो इसका विनाश जो है वो कहाँ से होगा? उपयुक्त सभी होगा। आप कहोगे सर काहे? आप कहोगे काहे सर? हमने तो स्प्लीन पढ़ा है, लेकिन नहीं मूर्खों, स्प्लीन देखो पलीहा भी लिखा है, स्प्लीन का हिंदी होता है पलीहा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन लीवर भी उत्तर सही है। ठीक है, लीवर भी उत्तर क्या है सर? सही है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कई बच्चों आपत्ति करेंगे कि सर आप उपयुक्त सभी कैसे बता रहे हो? नहीं मूर्खों, उपयुक्त सभी होगा, लीवर में भी होता है पलीहा और स्प्लीन में होता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। पलीहा स्प्लीन उपयुक्त दोनों। आपको पता है स्प्लीन को ही पलीहा कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी बताइए किसे कहा जाएगा? स्प्लीन, पलीहा, तिल्ली, उपयुक्त सभी। तो मूर्खों यहाँ पर स्प्लीन मत कहना, या हिंदी इंग्लिश वाला स्प्लीन कहेगा, हिंदी वाला पलीहा कहेगा, और कुछ और भी, मतलब कि जो शुद्ध हिंदी वाला होगा वो तिल्ली कहेगा। मूर्खों ये तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन क्या सही है? तीनों का मतलब एक ही है, उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये आशा करता हूँ आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन दे रहे हो और आप लोगों को इंटरेस्ट आ रही है, तो हम पूरा साइंस, पूरा जो बायोलॉजी है ना सर, सुनो मेरी बात, पूरा जो बायोलॉजी है उसको हम कंसेप्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, उसे हम अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी सपोर्ट अच्छी हुई, ठीक है, आप कमेंट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास भी आप लोगों को मैं सामने बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। आप लोगों को बायोलॉजी का थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री का थ्योरी पढ़ाऊंगा, और ऐशन सर आपको फिजिक्स का थ्योरी पढ़ाएंगे। तो पूरा साइंस पोर्शन आप लोगों के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जीके पोर्शंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना और दबाकर सेशन को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।